आप सभी कैसे हैं? मेरे ख्याल से सब लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। कंप्यूटर के बारे में सामान्य उद्देश्य। इन कंप्यूटरों का उपयोग सामान्य कार्यों जैसे पत्र लिखना, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, डाटाबेस मैनेजमेंट इत्यादि के लिए किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप, नोटबुक, स्मार्टफोन्स इत्यादि इसके उदाहरण हैं। विशिष्ट उद्देश्य में हम देखते हैं यह कंप्यूटर किसी भी विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए किया जाता है, जैसे स्पेस रिसर्च, फार्मिंग, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक रिसर्च इत्यादि। इनके सीपीयू किसी समान उद्देश्य से काफी शक्तिशाली होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर कार्य के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। एनालॉग कंप्यूटर, इनका प्रयोग भौतिक मात्राओं जैसे प्रेशर, टेम्परेचर आदि को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, ई.जी. स्पीडोमीटर, रिचर स्केल आदि। डिजिटल कंप्यूटर, यह कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म ऑन और ऑफ के रूप में काम करते हैं। प्रत्येक डाटा या संकेत 0 और 1 के रूप में परिवर्तित कर इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि। तीसरा है सी नंबर, हाइब्रिड कंप्यूटर। यह कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों की विशेषताओं को सम्मिलित करके बनाए गए हैं। इनका प्रयोग ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां एनालॉग डाटा को इकट्ठा करके डिजिटल फॉर्म में दर्शाना होता है। हिस्ट बीट्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर etc। एग्जाम्पल, हॉस्पिटल में जहां मरीज की हृदय गति, ब्लड प्रेशर और तापमान को मशीनों द्वारा माप कर डिजिटल रूप में दिखाया जाता है। आकार पर वर्गीकरण, आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण निम्नलिखित है। पहला, माइक्रो कंप्यूटर। इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के साथ ही 1970 दशक में माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। पीसी या पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके प्रकार निम्न हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, यह पर्सनल कंप्यूटर का सबसे लोकप्रिय प्रकार है, जिन्हें मेज के ऊपर रखा जाता है और इन्हें डेस्कटॉप कहा जाता है। ज्यादातर यह घर, दुकान, ऑफिस और अन्य जगहों पर डेस्कटॉप का ही इस्तेमाल होता है। लैपटॉप कंप्यूटर, यह कंप्यूटर इतने छोटे हैं कि इन्हें हम अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकते हैं और उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर, इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें हथेली पर रख सकते हैं, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन्स। नोटबुक कंप्यूटर, यह कंप्यूटर एक नोटबुक के आकार जितने छोटे होते हैं। टैबलेट पीसी लैपटॉप और नोटबुक की तरह ही होते हैं, परंतु इनमें की पोर्ट नहीं होता। इनमें इनपुट के लिए टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इनका प्रयोग एक डिजिटल डायरी के रूप में किया जाता है। छोटी छोटी सूचनाओं को स्टोर करने के लिए ही किया जाता है। मिनी कंप्यूटर आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे किंतु माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक और मेन फ्रेम से कम होती है। यह अधिकतर मल्टी यूजर सिस्टम होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही प्रयोग बड़ी कंपनियों द्वारा बग डाटा प्रोसेसिंग जैसे उपभोक्ताओं द्वारा खरीद का व्यवहार रखना, भुगतान का ब्यौरा रखना, कर विस्तृत ब्यौरा रखना इत्यादि के लिए किया जाता है। बैंक तथा सरकारी विभाग एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं। इन पर सैकड़ों यूजर्स एक साथ कार्य कर सकते हैं। IBM 4381, ICL 39 सीरीज एंड सीरियस साइबर सीरीज मेनफ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं।
सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर हैं। स्पीड और त्रुटिहीनता में बाकी सभी प्रकार के कंप्यूटर से आगे हैं। इनका प्रयोग जटिल गणनाओं के लिए किया जाता है। यह एक सेकंड में 1 खरब अनुदेशों का क्रियान्वयन कर सकता है, जिसकी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर 1 सेकंड में गणना